स्पीड पोस्ट और एक प्रभु हम पे कृपा करे, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा प्रभु हम पे दया करना। हाथ जाए
प्रकार बड़े सुंदर रूप से प्रार्थना की, रोकर पुकारा उन 16,000 सौकन्याओं ने। और क्या हुआ? ठाकुर जी चल दिए। कैसे चल दिए? श्री गरुड़ जी पर बैठकर। श्री सत्यभामा जी ने कहा, अरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं, हमें भी लेके जाएंगे? हमने कहा चलोगी? हाँ चलो। ठाकुर जी ने कहा, आज तो वैसे भी चलना होगा, लीला है, आज तो चलेगी वैसे भी सत्यभामा जी, क्योंकि इस लीला की जो माध्यम जो बनी है, कैसे बनी है? थोड़े आगे आगे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे। सबको जगह दीजिए, कभी है आनंद कथा। थोड़ी थोड़ी आगे, थोड़ा थोड़ा हो जाए, सभी को बैठने की जगह मिले। और आज तो वैसे भी कल से तो हम समय नहीं लेंगे आपका, कीमती समय आपका नहीं लिया जाएगा कल से। आज और दे दीजिएगा थोड़ा सा। तुमने भजन को लेगा कि जब तक मैं न कह दूं, और इस रूप में सत्यभामा जी रूप में। अच्छा अब देखो, कहा जाता है सुदर्शन चक्र निकाला, मार दिया, उद्धार कर दिया उसका। और क्या हुआ? सभी 16,000 सौकन्याओं को मुक्त किया, सबने प्रणाम किए। और ठाकुर जी ने कहा, जहां जहां से भी आप आई हो चलिए गई। लेकिन संसार के तो नियम बड़ा सुंदर। संसार वाले क्या हुआ? जब पहुंचे अपने अपने घर इतने दिनों बाद, बड़े सुंदर रूप में क्या हुआ? सब कन्याएं गई अपने अपने यहाँ, और उन्हें देखकर क्या बोले सब? अरे तुम इतने दिन कहाँ रहकर आई? हम तुम्हें हम नहीं रखेंगे, पता नहीं कहाँ पाप करके आ रही हो। उन्होंने कहा भी नहीं, हम पवित्र हैं, हम पवित्र हैं, हम नहीं। मगर संसार में कहाँ सुनते? उसका नहीं, अब तुम्हारा स्थान नहीं है, जाओ, हम कहाँ जाएं? सबने देखा, कहाँ जाए? कहा जाता है कि भैया जिसने कितना करा अब तो उसी पे चलो। 16,000 सौकन्याएं एक साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में गई, सारी बात बताई। और ठाकुर जी ने क्या कहा? जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। वही कहा जाता है एक साथ 16,000 सौकन्याओं को दिया दिया, एक साथ दिया, सबके मंडप सजाए, सबके एक साथ दिया। श्री भागवत जी ने जो हम कहते हैं ना, बिहा लिया, शादी कर दी, ये कोई भोग विलास वाली लीला नहीं हो रही है। ये भोग विलास वाली लीला कहाँ से शुरू हुई? नारी को भोग विलास का साधन कब शुरुआत कहाँ से हुई? ये मुगलों से। मैं समझते थे हमारे सनातन में इतना समय कुछ नहीं, ये सब
मुगलों के यहाँ से शुरू। इस प्रकार बड़े सुंदर रूप में श्री 16,108 विवाह संपन्न हुए श्री ठाकुर जी के। कहा जाता है श्री द्वारकाधीश जी में ठाकुर जी कैसे अपना सारा कार्य समाज में कहते हैं दुखी तो कोई है ही नहीं, उस द्वारका जी कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। तो ठाकुर जी साक्षात राजा रूप में विराजमान, और कैसे दुखी रह सकता है प्रजा? कोई प्रजा दुखी नहीं। एक नील सैनिक है, एक नील रथ, एक नील घोड़े हाथी है, और पुत्र पुत्र भी है। बड़े सुंदर ठाकुर जी। कहा जाता है एक भेड़ द्वारिका है, एक भेड़ द्वारिका, एक गोमती द्वारिका, दो द्वारिका है, दो द्वारिका। कैसे? बड़े सुंदर। जो गोमती द्वारिका है, ठाकुर जी की जो गोमती द्वारिका है, वो है प्रभु का कार्यालय, ऑफिस। जैसे हम सभी के होते हैं ना, घर तो अलग, कार्यालय अलग। तो गोमती द्वारिका वो कार्यालय है, भेड़ द्वारिका घर है। कहा जाता है जब ठाकुर जी और उनकी सभी पटरानियां 16,108 निकलती है तो सब रथ सजाए जाते हैं। सबके रथ, ठाकुर जी का रथ आगे आगे चलेगा और पीछे पीछे। बड़े सुंदर। कहाँ जाते हैं? भेड़ द्वारिका से गोमती द्वारिका। वहां गए, वहां अपना राज्य करते हैं। किनके साथ? श्री बलदाऊ जी के साथ। बलदाऊ जी। और वहां कैसा कार्य करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई दुखी नहीं, कुछ नहीं। करते क्या है? श्री भागवत जी का वर्णन है, क्या करते हैं? कहते हैं अपनी सभा में ब्राह्मणों को बुला लेते हैं और वहां अपने भक्तमान की कथाओं को सुनते हैं, भक्तों के चरित्र को सुनते हैं। किनके चरित्र? श्री सबरी जी के, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का। प्रतिदिन का नित्य भोर का ये कार्य है उनका, यही करते हैं। फिर क्या होता? फिर शाम का सायकालीन हो जाता, फिर रथ पर बैठकर फिर भेड़ द्वारिका जाते हैं। सभी 16,108 पटरानियां एक साथ थाल में सजाकर लाती हैं, उनकी आरती करती है। बड़े सुंदर, आनंद आता। यह नित्य प्रति कार्य है प्रभु, जैसा हम सभी करते हैं ना, बड़े आनंद से ठाकुर जी की भोग लगाना करना चाहिए। हमारा जो यहाँ बैठने का तात्पर्य ये नहीं है कि यहाँ से हम बोल रूप से और हम नियम ना निभाएं, तो हमारा यहाँ बैठने के बाद हम यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें और घर जाकर नियम धर्म सब भूलना तो गलत। ठाकुर जी ने यदि ये पदवी ये व्यास जी रूप में दिया है तो उसका हमें आदर करना। इतनी बड़ी कृपा करिए, सिर्फ हमारा भी यही कार्य है यहाँ। अभी इससे पहले, सबसे पहले हमने, जब हम सभी जनों ने ठाकुर जी की कृपा से, उन्होंने कृपा दी, हम तो कौन होते कौन। सबसे पहले ये कार्य हमारा रॉयल एनफील्ड में कलश मंडप के बाद वहाँ से शुरू हुआ, फिर प्रकाश से भी पहुँचा, फिर निवास नगर मूल प्रकाश जी के पीछे जो बाग है चंद्र पेट्रोल पंप के पीछे वहाँ हुआ, फिर मुंशीराम चौराहे पे हुआ मंदिर में, फिर गोलू गार्डन में हुआ, फिर राधा कृष्ण मंदिर में हुआ, काजीबाग में, और आज यहाँ हुआ। तो हम तो ये प्रचार प्रसार लेके चले हैं इस तरीके कि बस ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, बस कैसे नहीं। और हमें कभी कभी खुशी भी होती है। कैसी खुशी? हमें खुशी जब होती है जब हम मिलते हैं भक्तों से। हम भी तो भक्ति हैं, और जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो क्या अपनी अपनी एक एक लीलाओं को स्मरण कराता है, अपने अपने साथ जो हुई चमत्कारी होते हैं, जब मेरे साथ ऐसा चमत्कार हो गया मेरे साथ, अच्छा, तो बड़ी खुशी होती है। एक तो हमारी कथा विश्राम हुई जन्माष्टमी वाले दिन, और
छोड़ो, इत्तेफाक से जाना हो गया, अचानक उठ गया 15 मिनट के लिए। और एक छोटी सी लड़की जो मुश्किल से 12-13-14 साल की, उसकी मम्मी कहने लगी माता कि जब से आपकी करना सुनी और ये लड्डू गोपाल भी आई उसके लिए, अरे कहना सार्थक हो गया। अब और क्या चाहिए? यदि हम सभी में से किसी ने एक ने भी, हम सभी में से किसी ने एक ने भी ठाकुर जी के चरित्रों को, लीला को, उनके गान को अपने हृदय में उतार दिया, बस हमें और कुछ नहीं है, हमारा कल्याण है। इधर जो भी आप, चाहे धन के रूप में हो, चाहे तन के रूप में, चाहे मन के रूप में, जो भी कुछ आप देते हैं, जो भी कुछ, वो सब प्रचार प्रसार में जाए कहीं ठाकुर जी के नाम, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, एक फिर हमें अनेक जाना है। अभी संतोषी माता मंदिर में होगी, यहाँ पर बैठेगी सब छोटे छोटे। हमारा तो प्रचार भी है कि हमें तो ये और ये तबले ये भी इसीलिए करने पड़ते हैं, थोड़ा इससे आनंद आ जाता है बाकी यंत्रों से। लेकिन हमसे कोई ये भी कहे कि महाराज जी हमारे घर में सुनाइए, कमरे में बैठ के 4 जनों के बीच में, तो भी सुनाई जाएगी, वैसे ही भाव से, वैसे ही सबसे। आप सही से निवेदन कुछ नहीं, वो तो ये चीजें थोड़ी सी व्यवस्था को जानी पड़ती, नहीं तो वही प्रेम से। क्यों? हमें पता है ना, यदि जब 4 जने सुनेंगे तो 4 से ठाकुर जी 8 तो स्वयं बनते कथा सुने। तो यही है बस, और कुछ नहीं। जीवन में सब कुछ दे दिया करके, इस प्रकार पता नहीं, जैसे खुद वो था अपने आप को कि ठाकुर जी ने कैसे निकाल दिया है। इस प्रकार श्री ठाकुर जी अपना राज्य को इस तरीके से निभाते हैं, सारे कर्तव्य, और बड़े सुंदर तरीके से निभाते हैं। कहा जाता है धीरे धीरे कलयुग का आगमन भी प्रारंभ हो गया था। हम सब जानते हैं पौंड्रक जैसे राजा अभी आने लगे। क्या कहते पौंड्रक राजा? अपने आप को मानते कि मैं हूँ कृष्ण, मैं हूँ द्वारकाधीश। काशी में जाकर कहता, पत्र लिखता, भेजता कि द्वारकाधीश, तो अपने को द्वारकाधीश कहलाना छोड़ो, छोड़ो। ये कौन आया है? और कलयुग में हम ऐसे ऐसे मिलेंगे, क्योंकि कलयुग तो मिलावटी युग है, हर चीज में मिलावटी, सत्संग में भी मिलावटी, खाने पीने में तो है ही मिलावट, सब चीज में मिलावट। बस बच कौन सकता है? जिन्होंने इनका दामन पकड़ रखा होगा, वही बच सकता, वो बचा के ले जाएंगे स्वयं, पता भी नहीं लगेगा, स्वयं बचा के ले जाएंगे। इस प्रकार, और जिन्होंने गलती उनसे हो जाती है, जिन्होंने भागवत जी, रामायण जी, शिव पुराण जी, रामचरितमानस जी, ये सब नहीं पढ़ लेते। यदि पढ़ रखी होती तो वो, जैसे आजकल हम देखते हैं, न्यूज में भी देखते हैं सब कि आज वो बाबा, आज ये बाबा, आज ये बाबा, और उनके भी भक्त निकलते हैं। तो उनके भक्तियों भाई कैसे जो ठाकुर जी कहा जाता है, वेद व्यास जी ने इतना कह दिया, सब कुछ कह डाला ठाकुर जी ने। अब कोई ना चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता। यदि कोई नई बात पैदा नहीं कर सकता, चाहे कोई भी संत हो, ऋषि हो, महात्मा जी,
कोई नहीं बात पैदा ही नहीं कर सकता। वेद व्यास ने इस भागवत जी में सब कुछ कह डाला, सब कुछ। और जिसकी वाणी श्री वेद व्यास जी की वाणी से खा रही होंगे उन्हीं की कथाएं सुनिए। इस प्रकार हम सब जानते हैं पौंड्रक की कथा को सुनी रहती। पौंड्रक पता नहीं कहां से 2 हाथ तो थे और 2 नकली हाथ पता नहीं कहां से फिट करा लाया। एक नकली सुदर्शन बनवा लाया और जैसे गरुड़ जी होते हैं ना, एक ऐसा पता नहीं कहां से फोटो फिट करी उड़ने वाला विमान भी बना लाया और उड़ाता